हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता गढ़वा क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने अभी 3 क्लास पूरा कर चुका है मैथ का, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक सीखा है और उसके बाद फिर मैंने जोड़ना घटाना गुणा भाग हम लोगों ने सब सीखा है। आखिरी क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे डिवाइड के, उसको आज हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि भिन्न क्या होता है, और उस भिन्न को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे लेते हैं, दसपा और बसपा कैसे लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, देखिए एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में जानेंगे। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए किसी भी दो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम कम से कम 2 नंबर होना चाहिए। कम से कम 2 नंबर हमारे पास होना चाहिए, चाहे हम एलसीएम निकालना चाहें या एचसीएफ निकालना चाहें। जैसे 2 और 4 का एलसीएम बताइए। 2 और 4 का एलसीएम बताइए। देखिए सबसे पहला मेथड आता है, 2 मेथड आपको बताया जाएगा। एक होता है अनुपात मेथड और एक होता है गुणनखंड मेथड। गुणनखंड का मतलब ये होता है जैसे जिसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, देखते पहले गुणनखंड क्या होता है उसको समझते हैं। गुणनखंड देखिए, गुणनखंड ये होता है जैसे अगर हमें 48 का फैक्टराइजेशन करना है, 48 का क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले 48 जिस टेबल से जाएगा, छोटा से छोटा टेबल से जाएगा, उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले ये 2 से जाएगा, उसके बाद ये 2 से जाएगा, उसके बाद ये 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा। अब देखिए ये 2 से नहीं जाएगा, अब से जाएगा 3 से जाएगा, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अब 48 का फैक्टराइजेशन हुआ 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ये इसका फैक्टराइजेशन। ऐसे फैक्टराइजेशन किया जाता है, ऐसे गुणनखंड किया जाता है। कोई भी नंबर उठाइए, आप सबसे पहले जो भी उससे उस टेबल जिस टेबल से कटे उस टेबल के बारे में आप उसको वहाँ लिखिए। फिर जितने में जाएगा उसको यहाँ लिखिए। फिर देखिए ये फिर किससे जाएगा? 2 से जाएगा, फिर इसको लिखिए। फिर जब तक जाता रहेगा जिससे तब तक जाएगा। अब देखिए 3 बज गया, तो फिर किससे जाएगा? 3 से जाएगा। जब तक एक नहीं आ जाएगा तब तक आप इसका गुणनखंड करते रहेंगे। इतना समझ गए आप? आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम गुणनखंड निकालने के लिए जैसे अगर देगा कि मान लो 12 और 14 का एलसीएम बताइए। 12 और 14 का एलसीएम बताइए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला मेथड गुणनखंड मेथड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 12 का अलग और इस 14 का गुणनखंड करेंगे। इस 12 का अलग गुणनखंड और इस 14 का अलग गुणनखंड करेंगे। आइए करते हैं। 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में और 3 से जाएगा 1 बार। 14 2 से 7 2 से जाएगा 7 से जाएगा, ये बचेगा, ये इसका गुणनखंड होगा। अब इस गुणनखंड को हम लिखते हैं। अगर 12 का लिखेंगे तो क्या आ रहा है? 2 × 3। और 14 का लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 × 7। यही आएगा, यही आएगा ना। 12 का लिखेंगे तो 2 × 3 आएगा और 14 लिखेंगे 2 × 7 आएगा। अब एलसीएम लेने का प्रोसेस ये होता है कि आपको सबसे पहले ढूंढना है कि इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। हम आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ पढ़ा है। ठीक, देखिए एलसीएम और एचसीएफ क्लियर। देखिए एलसीएम निकालने का मतलब ये होता है कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा जो इससे भी कटे और इससे भी कटे। मतलब ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा जो इसके टेबल में भी आए और इसके टेबल में भी आए। ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा जो इसके टेबल में भी आए और इसके टेबल में भी। एलसीएम का मतलब ये होता है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन होगा उसको देखते हैं। इसमें देखिए 1 2 है, इसमें भी 1 2 है। इसमें भी 1 2 है और इसमें भी 1 2 है।
ये कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक। जो एलसीएम में क्या करना है, आपको जो कॉमन दिखेगा उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन दिखेगा उसको एक बार, ये कॉमन दिख रहा है तो उसको एक बार लिख दिए, क्लियर। अब जो कॉमन नहीं दिख रहा है उसको पूरा उतार दीजिए। इस वाले नंबर में क्या कॉमन नहीं था, ये वाला कॉमन था, बचा क्या, ये दोनों को उतार दीजिए। और इसमें क्या कॉमन था, ये वाला था, बचा क्या, ये वाला, ठीक। इसका मतलब एलसीएम में क्या करना है हमें, कि सबसे पहले हमें जो कॉमन दिखेगा उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन दिखा उसको एक बार लिखना है, बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लाई करके हमने उतार दिया। देखते हैं क्या आता है, मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, ठीक। अब एचसीएफ में क्या करना है हमें, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इससे भी, इसमें भी कॉमन और इसमें भी कॉमन हो, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इसमें भी कॉमन, मतलब इसमें भी मिले और इसमें भी मिले। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए इसको और इसको, देखिए इसमें और इसमें कौन सा नंबर है जो दिख रहा है आपको, कौन सा नंबर में दिख रहा है, केवल ये 2 वाला नंबर दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, ठीक। तो इसका एलसीएम क्या हुआ, 84, और एचसीएफ क्या हुआ, 2, ठीक। एलसीएम ऐसे लिया जाता है। सबसे पहले क्या करना है, 12 का अलग गुणनखंड करना है, 14 का अलग गुणनखंड करना है, और आप इसको ऐसे 12 को जो आया इसको ऐसे लिख दीजिए और 14 को ऐसे लिख दीजिए। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो क्या करिए, इस दो को साथ लिख दीजिए, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, ये कॉमन था इसको मैंने एक बार लिख दिया, बाकी जो बचा वो पूरा उतार देना है, बाकी जो बचा हमने पूरा उतार दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 84 आ गया। मतलब 84 एक ऐसा नंबर होगा जो इसके टेबल में आए और इसके टेबल में आए, सबसे छोटा नंबर होगा 84 जो इसके टेबल में भी आएगा और इसके टेबल में भी आएगा, और 2 जो होगा वो इसमें भी कॉमन होगा और इसमें भी कॉमन होगा, इसके अलावा और कोई नंबर जो है इसमें कॉमन नहीं होगा। समझ गए एलसीएम और एचसीएफ का मतलब। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो दूसरा मेथड है एलसीएम निकालने का, एचसीएफ निकालने का यही मेथड, एक मेथड और है। पहले एलसीएम का दूसरा मेथड सीखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिया था 12 और 14 का एलसीएम, देखिए आपको क्या करना है, इस 2 नंबर चाहे जितना भी नंबर 3 लिखाओ, 4 लिखाओ, 5 लिखाओ, आप सबको एक साथ एलसीएम दे सकते हैं। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, देखिए कोई भी नंबर, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, अगर एक भी 2 से कटता ना तो उसको 2 लिखते हैं, अगर एक भी 2 से कटता तो उसको 2 लिखते हैं। देखिए 2 से जाएगा ये 6 बार में और ये जाएगा 7 बार, ठीक। देखिए अब 6 2 से जाएगा लेकिन 7 2 से नहीं जाएगा, 6 तो 2 से जाएगा ना, पहले 2 लिखिए, तो 3 बार में और ये तो जाएगा नहीं, तो इसलिए 7 को 7 गिराना, क्लियर। अब अगला नंबर क्या जाएगा, 3 से जाएगा ये 1 बार में और ये 7 बार में, और फिर 7 से जाएगा ये 1 बार में और ये 1 बार, देखिए 1 आ गया, ठीक। अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84, तो 12 और 14 का एलसीएम कितना आ गया, 84। यही आपको एलसीएम लेने का मेथड, सबसे सिंपल मेथड और सबसे अच्छा तरीका, सबसे शॉर्ट में। इतना समझ गए। तो उम्मीद है एलसीएम समझ गए होंगे। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी दो प्राइम नंबर मतलब दो अभाज्य संख्या, किसी भी 2 अभाज्य संख्या का नंबर हमेशा उसका मल्टीप्लाई करने पे आपको एलसीएम मिल जाता है। जैसे अगर हम 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम लेना होगा तो हम क्या करेंगे, बस इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पंजा 10, यही इसका एलसीएम होगा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा कि किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर या कोई भी प्राइम नंबर 4 5 8 या जितना भी प्राइम नंबर हो जाए, जितना भी अभाज्य संख्या हो जाए, उन सभी का अगर हमें एलसीएम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सभी नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उसका एलसीएम होगा। और एचसीएफ निकालना होगा तो याद रखिएगा कि सभी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, सभी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम, आइए आगे बढ़ते हैं। अब सीखते हैं भिन्न। भिन्न मतलब जो चीज p बाई क्यू फॉर्म में लिखी जाए, जहाँ q 0 के बराबर न हो, जैसे 1/2, 4/3, 5/6, 1/7, 2/8 और 1/5, ऐसे ही ये भिन्न बढ़ता रहता है, इसी को कहते हैं भिन्न। जहाँ q 0 ना हो, बाकी कोई भी 0 हो जाए वो चले, ठीक, इसी को कहते हैं भिन्न। अब देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़ और घटाव। तो आज हम सीखेंगे या आइए फिलहाल अभी
भिन्न, पहले भिन्न छीन लेते हैं, भिन्नों का जोड़ा घटाव देखते हैं। पहले भिन्नों के बारे में जान लेते हैं, उससे पहले भिन्न क्या होता है। ठीक, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन आपको दो टाइप का मिलेगा। इस फ्रैक्शन के सबसे पहले किसी भी फ्रैक्शन को बनाने के लिए, किसी भी भिन्न को बनाने के लिए हमारे पास दो चीज होती है, एक होता है अंश और एक होता है हर। ठीक, इसे एक होता है अंश, एक होता है हर। ठीक, P अंश और Q हर। तो अगर हम जैसे 2/5 है, अब इसमें बताइए अंश और हर क्या है। तो आपको पता है ऊपर वाला हमेशा अंश होता है, तो ये वाला अंश हो गया और ये वाला हर हो गया। ठीक, ये होता है अंश और एक होता है हर। अब देखिए, देखिए कभी कभी क्या होता है, दो टाइप के, एक तो क्या, पहली बात अंश ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाले से, मतलब अंश छोटा होगा हर से, और एक कंडीशन आता है हर बड़ा होगा अंश से। ठीक, एक कंडीशन आता है हर बड़ा होगा अंश से और एक कंडीशन आता है हर छोटा होगा अंश से। ठीक, ये दो कंडीशन का जोड़ आता है, ये जोड़ घटाना बड़ा बात जो भी आता हो, अब उसे देखते हैं। तो आइए पहले देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि दशमलव को भिन्न से कैसे बदलते हैं, दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में बदलना सीखते हैं। आज हम सीखेंगे केवल भिन्नों को, भिन्न का, आज हम सीखेंगे दशमलव का भिन्न में बदलना, दशमलव का भिन्न में बदलना। देखिए, जैसे अगर 2.5 लिखा है, 1.22 लिखा है और 2.33 लिखा है। ठीक, इस भिन्न के लिए सबसे पहले दो चीज होता है, दो टाइप का भिन्न होता है, शांत और अशांत। दो टाइप का भिन्न होता है, शांत और अशांत। शांत उसे कहते हैं जो एक समय के बाद जाकर पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, शांत उसे कहते हैं जो एक पॉइंट के बाद आकर खत्म हो जाए। जैसे 1.5, 2.6, 1.2, इसके बाद ये शांत हो गया। लेकिन एक अशांत होता है जिसका कोई अंत ही ना हो, जैसे 1.333333 और ये ऐसे चलता रहे अनंत, ये कभी खत्म नहीं होगा। अब डिवाइड देते रहिए, कभी खत्म नहीं होगा। शांत मतलब जो दशमलव के बाद एक बार आकर खत्म हो जाए, और अशांत मतलब जो कभी खत्म ही ना हो। तो हम दोनों टाइप का दशमलव का भिन्न में बदलना सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे शांत के बारे में। आइए शांत के बारे में सीखते हैं कि शांत, शांत भिन्न को दशमलव में, शांत दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते, शांत दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते। देखिए, सबसे पहला स्टेप होगा कि जितना नंबर लिखा होगा अब उसको लिख लीजिए। अगर पॉइंट को भूल जाइए तो कितना लिखा है, 2, 5। पॉइंट को भूल जाइए तो कितना लिखा है, 1, 2, 2। पॉइंट को भूल जाइए तो कितना लिखा है, 2, 3। इतना समझ गए। अब उसके बाद क्या लिखाना है, बटा 1 बटा 1 बटा 1। इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना जीरो बढ़ाना है नीचे। दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है, 1, 1 जीरो। दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है, 2, 2 जीरो। दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है, 2, 2 जीरो। क्लियर, समझ गए। अब देखिए, अगर ये कुछ कट पिट रहा है तो उसको हम काटे पिटेंगे, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए जैसे ये दोनों कटेंगे 5 से, ये 2 बार में और ये 5 बार में, तो कितना आ गया, 5/, इसको काटिए, ये भी 2 से कटेगा 61 और ये 50, कितना आ गया 61/50। और इसको काटेंगे तो कटेगा ही नहीं, इसकी तो कटेगा ही नहीं, तो ये कितना रह जाएगा, 233/100 ही रहेगा। ठीक, तो 2.5 का फ्रैक्शन मतलब भिन्न का रूप क्या हो गया, 5/2। 1.22 का भिन्न का रूप कितना हो गया, 61/50। और 2.3 का भिन्न रूप हो गया 233/100। ऐसे ही भिन्न चेंज किया जाता है। सबसे पहले हमें ये करना है कि पॉइंट भूल जाइए और जितना नंबर लिखा है पूरा उतार दीजिए, उतार दिए। उसके बाद पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है, जितना नंबर होगा उतना नंबर उतारेंगे। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो उतार दिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिख रहा है तो 2 जीरो उतार दिए, और पॉइंट के बाद इसमें भी 2 डिजिट है तो 2 डिजिट उतार दिए। फिर अगर कुछ कट पिट रहा है तो काटेंगे, और अगर नहीं कटा तो वैसे ही छोड़ देंगे। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अशांत वाला हम कल सीखेंगे, मतलब अगले अपने वीडियो में। अशांत वाला हम अगले वीडियो में सीखेंगे। एक भिन्न के बारे में और दिखाते हैं आपको। जब अंश बड़ा हो,
अंश बड़ा हो हर से तो उस भिन्न को मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। उसका क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहा जाता है। जब अंश हर से बड़ा हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? मिश्रित भिन्न। अब भिन्न को मिश्रित भिन्न या कैसे बदलेंगे ये देखिए। जैसे अगर कोई लिखा है 12/5, देखिए अंश ऊपर वाला बड़ा है नीचे हर से, तो ये क्या होता है? मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा जाता है। अब इसको लिखते कैसे हैं ये देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला ये यहाँ लिखेंगे और ये वाला यहाँ लिखेंगे, ठीक। नीचे वाला हमेशा इधर लिखाएगा और ऊपर वाला हमेशा, मतलब ये ध्यान रखिए कि आपको हर और ऐसे अंश, ठीक है। इतना कर दिए। अब देखिए डिवाइड दीजिए, नॉर्मल आपको डिवाइड देने आता है, दीजिए 5 दूनी 10, ये बचेगा, ये शेषफल बचा। अब ये ध्यान रखिए आप कैसे लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है कि जितना भाग जितनी बार में जा रहा है भागफल जो है वो यहाँ लिखाएगा। मिक्स फ्रैक्शन लिखने का तरीका ये होता है कि आप पहले भागफल लिखते हो, भागफल बीच में लिखाता है, ऊपर लिखाता है शेषफल और बटे में लिखाएगा हर, ठीक। भागफल बीच में लिखाएगा, भागफल बीच में लिखाएगा, शेषफल ऊपर लिखाएगा और हर नीचे लिखाएगा। आइए लिखते हैं। अब इसको बदलिए तो कैसे दिखाएगा? भागफल बीच में, भागफल क्या है? 2 है, यही भागफल है, 2 लिख दीजिए बीच में। शेषफल, शेषफल क्या बचा है? 2, 2 लिख दीजिए और ये हो गया ये आपका, ठीक है। आइए एक और समझते हैं। जैसे ठीक, आइए इसको हम इंस्ट्रक्शन में मतलब मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। सबसे पहले देखिए दोनों 2 से कटेंगे, 2 से काटिए, ये 25 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे ये 106 बार में जाएगा। अब तो जाएगा नहीं किसी से, तो नॉर्मल इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 106/25, ठीक। अब डिवाइड दीजिए, ये वाला हर वाला इधर लिखाएगा, हर इधर लिखा गया, 106 इधर लिखाएगा, देंगे डिवाइड, 4 बार में जाएगा 100, क्या बचा? शेषफल 6। भागफल कहाँ लिखाएगा? बीच में। भागफल क्या है? 4। शेषफल क्या है? शेषफल ऊपर लिखाएगा, शेषफल 6 और हर कितना था? हर कितना था? 25। ये इसका समझ गए मिक्स फ्रैक्शन को। मतलब किसी भी अगर अंश और हर बड़ा हो, अंश जब भी बड़ा होगा हर से तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं और उसको हम ऐसे बदलते हैं, ठीक। तो आज हमने सीखा कि भिन्न क्या होता है और भिन्न को और एलसीएम एचसीएफ सीखा। सबसे पहले हमने लसपा और मसपा क्या होता है उसको लेने का प्रोसेस सीखा है, कैसे कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ कैसे ले सकते हैं, प्राइम नंबरों का एचसीएफ क्या होता है, प्राइम नंबरों का एलसीएम कैसे लिया जाता है, ये हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा भिन्न को कैसे बदलते हैं, दशमलव को भिन्न में बदलना। और हर अंश और हर मतलब जब अंश हर से बड़ा होगा मिश्रित भिन्न होगा तो मिश्रित भिन्न को ऐसे कैसे बदलते हैं मिश्रित भिन्न में, तो ये हमने सीखा। अगले क्लास में हम सीखेंगे कि अशांत दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं और उसके बाद उसका जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब सीखा जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आज से क्लास अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करना ना भूलें।